हाय, वेलकम टू आई टच। आज का वीडियो में हाउसिंग लोन का डिडक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला है। सबको पता है हाउसिंग लोन का डिडक्शंस था कि इंटरेस्ट पार्ट अंडर सेक्शन 24 में क्लेम होता है, प्रिंसिपल पार्ट अंडर सेक्शन 80C में आता है वगैरह। ओके, हाउसिंग लोन लेने के टाइम पे लेकिन इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन्स अभी भी है। दैट इज़ पूरा क्लैरिटी नहीं मिल रहा था कि हाउसिंग लोन कभी क्लेम कर सकते हैं। ताकि एक फ्लैट लिया या अपन एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम पे हाउसिंग लोन लिया तो कभी इसका क्लेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, दैट इज़ आपका एक खुद का मतलब एक प्लॉट में आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। घर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लेते हैं, बराबर ना। मतलब अपन घर लेने अभी जैसे अभी फ्लैट परचेज कर रहे तो परचेज के लिए अपन लोन लेते हैं, दैट इज़ वो फ्लैट ही अपन मॉर्टगेज करते हैं। वैसा घर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे जैसे आप लोन लेते हैं तो उसका बेनिफिट इनकम टैक्स में कभी मिलता है। ये तो बहुत लोग को उसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। दैट इज़ जैसे लोन मिलेगा तुरंत, जैसे अपन को लोन मिल गया फिर अपन घर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया तो तुरंत उसका क्लेम हो सकते क्या? नहीं, तो कभी क्लेम कर सकते हैं। अगर एक फ्लैट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया तो उसमें कैसे उसका बेनिफिट आता है, दैट इज़ बेनिफिट कभी ले सकते हैं ताकि अपन को उसका इंटरेस्ट पार्ट प्रिंसिपल पार्ट वगैरह कभी अपन को क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में सबको बहुत लोग को उसमें कन्फ्यूजन रहता है। इन केस अभी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेगा एक फ्लैट परचेज करने के टाइम पे। फ्लैट दैट इज रेडी पोजीशन वाला एक प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे कैसे इसका अप्लीकेबल होता है हाउसिंग लोन का। फॉर एग्जाम्पल आपका रेडी पोजीशन में है, दैट इज़ बिल्डर आपको डायरेक्ट पोजीशन देने वाला है तो वो टाइम पे आपने लोन लिया एंड जैसे आपका लोन का डीडी आपने बिल्डर को दे दिया, बिल्डर तुरंत आपको पोजीशन दे दिया तो वो टाइम से लेकर फिर हाउसिंग लोन का बेनिफिट आपको ले सकते हैं जब भी आपको पोजीशन मिला। फॉर एग्जाम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा था कि आपने बुकिंग किया प्रॉपर्टी बुकिंग करने के बाद फिर उसका तो टाइम लगता है ना, 3-4 साल टाइम लगता है प्रॉपर्टी रेडी होकर अब उनको पोजीशन मिलने के लिए। आप जैसे तो तुरंत आपने लोन लिया, दैट इज़ आपका बुकिंग हो गया। आफ्टर दैट आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन हो गया। लोन फिर कंस्ट्रक्शन वाइज जो बिल्डर का डिमांड का वैसे आपको लोन बैंक वाला रिलीज़ करते हैं। उसका आता है प्री EMI बोलते हैं उसका। जब तक आपका पोजीशन नहीं मिलते, दैट इज़ आपको पोजीशन लेटर आपने बैंक को सबमिट नहीं करेगा, वो डेट तक आपका आता है प्री EMI बोलते हैं। प्री EMI दैट इज पोजीशन का पहले का आपका क्लेम नहीं होता है। सेकेंड थिंग, आप जैसे कौन सा डेट को आप पोजीशन आपको मिल गया या आपने सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट कर दिया तभी से लेकर नॉर्मल EMI स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऐसा जो आता है, दैट इज प्री EMI सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है तो आप उसका क्लेम मत कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपने वो क्लेम किया आपको अगर फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला तो इनकम टैक्स वो रिजेक्ट करेगा, दैट इज वो डिने करेगा बिकॉज आपको उसका एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्लेम नहीं कर सकते। ओके, ये तो अभी फ्लैट का बारे में, दैट इज रेडी पोजीशन, नॉट फ्लैट, आपका रेडी पोजीशन वाला प्रॉपर्टी का बारे में ये कर रहा था। दैट इज एक बिल्डर आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके देने वाला रहेगा तो वो उसके बारे में बताया हुआ है। दैट इज सिंपल है। अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में रहेगा मतलब पोजीशन नहीं मिला तो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट जो भी है आपको क्लेम कर सकते हैं। जब भी आपको पोजीशन मिल गया उस डेट से लेकर आपको इंटरेस्ट पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट आपको क्लेम कर सकते हैं। ओके, ये आप ध्यान रख दीजिए। सेकेंड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अभी बहुत लोग को उसमें कन्फ्यूजन है कि अभी इसमें दैट इज मैं एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ खुद, तो वो टाइम पे अगर मैंने बैंक से लोन उठाया तो मुझे उसका ये ले सकते हैं क्या, दैट इज क्लेम कर सकते हैं क्या? तो हाउसिंग लोन नहीं तो होम लोन, अभी हाउसिंग लोन अलग हो गया एंड होम लोन हो गया। दैट इज कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
आप एक कंस्ट्रक्ट करने वाला है, दैट इज घर आप खुद कंस्ट्रक्ट करने वाला रहेगा। तो जैसे आपने लोन लिया तो सबको रहते, मैंने तो लोन ले लिया, तो लोन लिया तो अभी तो मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को वो क्लेम कर सकते हैं क्या? नॉर्मल सबको पता है, जैसे इंटरेस्ट पार्ट जो क्लेम होता है अंडर सेक्शन 24B में। वैसा इसमें ये जो होम लोन का ये मिलते हैं क्या? ध्यान रख दीजिए, नहीं मिलेगा। दैट इज जैसे अभी फ्लैट का और रेडी कंस्ट्रक्शन, नहीं तो बिल्डर का, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन का बात किया मैंने, सेम लॉ इसमें भी अप्लीकेबल है। दैट इज जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, ताकि आप वो प्रॉपर्टी यूज करना, कौन सा डेट को आप यूज करना स्टार्ट हो गया, उस डेट से लेकर फिर आपको उसका क्लेम मिलता है। ओके, ये याद रख दीजिए, ताकि बहुत लोग का ऐसा एक कन्फ्यूजन रहेगा, मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने पैसा उठाया हुआ है, तो उसका तो बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए करके। नहीं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, तो आपका उसका परफेक्ट, दैट इज आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब जब तक आप उसका पोसेशन, दैट इज खुद आपको रहने का ये नहीं मिलता है, तब तक फिर उसका क्लेम आपको नहीं कर सकता। ओके, हाउसिंग लोन, होम लोन, ये सब जो है एक ही है, उसका इनकम टैक्स रूल का रूल जो है एक ही होता है, सेम है। थोड़ा ध्यान रख दीजिए, कभी भी उसका ये जो रूल के हिसाब से नहीं है तो फिर आप उसका क्लेम मत कर दीजिए। अगर क्लेम करेगा तो एक्चुअली वो गलत है, दैट इज आपका फाइल आप मिस्टेक कर रहे हैं, रॉन्ग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कभी भी आप रॉन्ग रिटर्न फाइल मत कर दीजिए, बिकॉज आज नहीं तो कल फिर उसका प्रॉब्लम इश्यूज दैट इज आपको फेस करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिए अपन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे। ये जो है इसका जो भी क्लेम है उसका आपका प्री एक्विजिशन पीरियड का नहीं मिलेगा, ओनली आफ्टर एक्विजिशन, दैट इज आप जैसे पोसेशन मिलने के बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है, हाउसिंग लोन और होम लोन का। ओके, आपका ये वीडियो के बारे में जो भी आपका कमेंट्स, डाउट्स जो भी रहेगा, आप जस्ट ये कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज आपका कमेंट्स मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उसका आपका ओपिनियन मिलेगा, तो और नेक्स्ट वीडियो सब इसके हिसाब से मेरे को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।